स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ ऋतिका सिंह। सबसे पहले दीपावली की आप सभी को बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दीपावली के अगले दिन यानी कि 5 नवंबर को उत्तराखंड की केदारनाथ पहुंचेंगे, जहां वो आदि शंकराचार्य की प्रतिमा और उनकी समाधि का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी वहां जारी विकास परियोजनाओं की समीक्षा और कई नई योजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के लिए केदारनाथ में तैयारियां जोरों पर है। खुद राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केदारनाथ पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। ये तस्वीरें आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं तैयारियों का जायजा लेने के लिए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5वीं बार केदारनाथ पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री रहते हुए 2014 में जब वो पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद से ही लगातार बाबा केदार के साथ उनका एक अलग से ही जुड़ाव देखने को अक्सर मिलता है। हालांकि पिछले साल वो नहीं जा पाए केदारनाथ कोरोना की वजह से, लेकिन हर साल केदारनाथ का उनका दौरा रहता है। और एक बार फिर से केदारनाथ में तैयारियां जोरों पर चल रही है। जमीनी तौर पर जो तैयारियां हैं पुख्ता रूप से कर ली जाए, इसको लेकर खुद समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और इस वक्त प्रियंका कांडपाल मेरी सहयोगी मौजूद है ग्राउंड जीरो से, उनका रुख कर लेते हैं। प्रियंका, जरा तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि तैयारियां तो पुख्ता तौर पर चल रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे को भव्य बनाने के लिए। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें इस वक्त की है, किस तरीके का उत्साह वहां पर? जी बिल्कुल, मैं सीधा पहले तो आपको केदारनाथ धाम के मुख्य मंदिर की ये तस्वीर दिखा रही हूँ। देखिए, बेहद खूबसूरती से इस मुख्य मंदिर को सजाया गया है। 8 क्विंटल फूलों से इस पूरे भव्य मंदिर को सजाया गया है। और आप देख रहे हैं कि तमाम जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं, उनके आने का सिलसिला लगातार जारी है। और आज खास बात यह है कि दीपावली भी है, ऐसे में दीपोत्सव भी यहाँ पर शाम के वक्त होगा। आज शाम की आरती बेहद खास होगी। तो ये सबसे पहले तस्वीरें आप केदारनाथ मंदिर की देखिए। मैं आगे ले चल के आपको पूरी तस्वीरें दिखाती हूँ। देखिए, फिलहाल 2 बजे से लेकर 5 बजे तक पट जो होता है वो बंद रहता है, लेकिन यहाँ से आप दर्शन कर सकते हैं कि किस तरीके से केदारनाथ मंदिर की शुरुआत नंदी से होती है, उसको भी पूरी तरह सजाया गया है। ये भव्य मंदिर आपको नजर आ रहा है। और ये दीपावली इसलिए भी खास है क्योंकि पिछले बार भी कोरोना के चलते लोग यहाँ नहीं पहुंचे थे। इस बार केवल 40 दिन के लिए, तकरीबन 40 दिन के लिए केदारनाथ धाम खोला गया है। 13 सितंबर को इस पर रोक लगाई गई थी, पर उसके बाद कोविड प्रोटोकॉल नियमों के साथ इसे खोला गया। तो ये तस्वीरें देखिए, आप सीधे आप मंदिर की तस्वीरें देख रहे हैं। ये मुख्य दरवाजा है मंदिर का, जिस पट है वो फिलहाल बंद किए गए हैं। तमाम श्रद्धालु जो है वो बाहर से ही हाथ जोड़कर जा रहे हैं। 5 बजे के बाद दोबारा से इसे खोला जाएगा। ये एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई। और इसके बाद आपको पीछे की तरफ मैं लेकर चलना चाहूंगी, जहां इस बात को, क्योंकि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, जो पूरा रेनोवेशन का, पुनर्निर्माण का काम हुआ है, उसको दिखाने के, वो उसमें क्या कुछ नया काम हुआ है उसका वो शिलान्यास करेंगे, अनावरण करेंगे। तो पीछे की तस्वीर आपको दिखाऊं तो यहाँ आप देखिए, हल्का हम आगे बढ़ते बढ़ते आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि जब 2013 की त्रासदी हुई थी तो इस तरफ से पूरा केदारनाथ मंदिर की तरफ जो बहाव था पानी का वो बना हुआ था। एक शिला यहाँ पर आपको अब तस्वीरों में नजर आ रही है। इस शिला को यहाँ पर दिव्य शिला कहा जाता है और इसकी भी पूजा यहाँ पर की जाती है। और ये कहा जाता है कि ये पत्थर जो था, इसके यहाँ पर टिके रहने की वजह से मंदिर को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि जितनी तादाद में जो पानी का बहाव ऊपर से आ रहा था वो इसकी वजह से डाइवर्टेड होता रहा। तो ये आप दिव्य शिला की भी तस्वीर देख रहे हैं। अब आपको थोड़ा सा ऊपर और मैं लेकर जाऊंगी। देख रहे हैं आपके पूरे मंदिर के हर कोने कोने को यहाँ पर सजाया गया है। अब इसके बाद जिस पुनर्निर्माण की बात हम कर रहे हैं, वो तस्वीर भी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से पूरे केदारनाथ मंदिर के आसपास एक वॉल क्रिएट की गई है, एक दीवार क्रिएट की गई है। अब ये तस्वीरें आप ऊपर की तरफ से अब आपको दिखा रहे हैं। देखिए, पूरा प्रांगण जो मंदिर का है, केदारनाथ मंदिर का जो मुख्य प्रांगण है, उसके चारों तरफ ये दीवारें आपको दिख रही हैं। इन पूरी दीवारों को यहाँ पर बनाया गया है। ये पूरी तरीके से कवर करती हैं उन हालात के लिए कि जब ऊपर से, जैसे कि अभी भी आपको वो नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से ढलान है, कि अगर फिर इस तरीके की स्थिति बनती है तो ये पूरी दीवार केदारनाथ मंदिर की रक्षा करेगी। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। जिस दिव्य शिला की बात मैं कर रही थी, ये दिव्य शिला भी आपको पास से दिखाते हैं। ये देखिए, ये दिव्य शिला है जिसके चलते ये कहा जाता है कि केदारनाथ मंदिर को नुकसान नहीं हुआ था त्रासदी के दौरान, और इसीलिए इस दिव्य शिला की भी पूजा अर्चना की जाती है। तो ये दिव्य शिला आप देखिए कितनी बड़ी ये चट्टान थी जो यहाँ पर गिरी, और उसके बाद
मंदिर तक कोई नुकसान नहीं होने। तो आप अंदाज़ा लगाइए, ये देखिए आपको अब मैं पूरा ये एंगल दिखा रही हूँ, इसकी चौड़ाई और मंदिर प्रांगण की चौड़ाई को आप देखिए। यही कारण है कि अब केदारनाथ मंदिर के साथ इस दिव्य शिला को भी पूजा जाता है। अब बात तैयारियों की करते हैं, तो यहाँ पर आप देखिए बिरंगे यहाँ पर झंडे लगाकर इस मंदिर को सजाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यहाँ पर आने वाले हैं। ये दूसरी बार है कि वो अपने प्रधानमंत्री रहते हुए यहाँ पर केदारनाथ मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं। ऐसे में जो ये दीवार बनने की बात हो, पुल बनने की बात हो, जो भी नए काम यहाँ पर हुए हैं उनका वो शिलान्यास करेंगे, और जो और काम होने हैं उनके लिए और जो राशि है उसको वो आगे बढ़ाएंगे। अब शंकराचार्य की मूर्ति का भी यहाँ पर अनावरण होना है, और पीछे की तरफ जहाँ पर अभी हम आपको सिर्फ बाहर से दिखा पा रहे हैं क्योंकि इसे बंद किया गया है, तो यहाँ ये यहाँ पर शंकराचार्य की मूर्ति को फिलहाल ढका गया है, जहाँ पर फिलहाल आप लोगों की मौजूदगी देख रहे हैं। और यहाँ आपको धीरे धीरे वहाँ तक भी ले जाने की कोशिश हम करते हैं, जिसका अनावरण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। आदि शंकराचार्य वो थे जिन्होंने केदारनाथ मंदिर का निर्माण कराया। हालांकि केदारनाथ की जो पूरी कहानी है वो पांडव कालों से चलती है। ये माना जाता है कि पांडवों ने यहाँ पर शिव की बहुत पूजा अर्चना की थी, और शिव तब जो भैंस रूप में वो आए थे, इतना जितना हिस्सा उनका भीम पकड़ पाए उतने ही हिस्से में आज ये पूरा मंदिर है। तो मैं आपको तस्वीर दिखा रही, देखिए बिल्कुल पास हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, जहाँ पर अब आपको दिखा रहे हैं कि ये शंकराचार्य, आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण जहाँ पर कल प्रधानमंत्री ने करना है, तो ये वो जगह है। देखिए यहाँ पर पूरा लिखा गया है, आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये यहाँ पर लिखा गया है आदि शंकराचार्य की ये समाधि है। इस तरीके से पूरा फिलहाल इसे सजाया गया है, और इसके ठीक बीचों बीच यहाँ नीचे की तरफ आदि शंकराचार्य की जो मूर्ति है, जो खंडित हो गई थी जब यहाँ पर आपदा आई थी तब, तो उसके बाद की ये तस्वीरें हैं जिनका कल अनावरण किया जाएगा प्रधानमंत्री के द्वारा। तो ये तस्वीरें आप यहाँ पर देखिए, ये सबसे पहले हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये पूरा रास्ता यहाँ पर बनाया गया है, और कल ये मेजर इवेंट रहने वाला है जहाँ पर आदि शंकराचार्य की मूर्ति का अनावरण करेंगे। ये आप आदि शंकराचार्य की मूर्ति देख पा रहे हैं, और कल जो भी कार्यक्रम यहाँ होंगे उस कार्यक्रम का 12 ज्योतिर्लिंगों में लाइव प्रसारण होगा। 100 जगह पूजा अर्चना की जाएगी। तो ये तस्वीरें आदि शंकराचार्य की आप देख रहे हैं, जिसका इनॉग्रेशन कल खुद प्रधानमंत्री करेंगे। और यहाँ से और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनको कल प्रधानमंत्री यहाँ से उनका शिलान्यास करेंगे, उनका उद्घाटन करेंगे, और नई कई परियोजनाओं के लिए भी कल यहाँ राशि दी जाएगी। क्योंकि केदारपुरी की अगर बात की जाए तो प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में बिल्कुल मंदिर के ठीक पीछे ये शंकराचार्य की मूर्ति है, जो मैं एक बार फिर आपको दिखाती हूँ। आप तमाम जो दर्शक हैं वो ये देखें कि कल किस ये भव्य मूर्ति यहाँ पर बनाई गई। ये मूर्ति पहले भी यही थी, लेकिन जिस तरीके से आपदा आई तो बहुत कुछ खंडित हुआ, ऐसे में ये मूर्ति भी खंडित हुई थी। तो क्योंकि आदि शंकराचार्य से ही केदारनाथ मंदिर के निर्माण की बात कही जाती है, उन्होंने ही इसका निर्माण कराया, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति की ये समाधि यहाँ पर नज़र आती है। और इसके बाद ये पूरा मंदिर आपको अभी सजा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री के आने की पूरी तैयारियाँ यहाँ पर हो चुकी है, पर ख़ास तौर पे वो लोग जो आज यहाँ दीपावली के दिन पर आए हैं वो शाम की आरती का इंतज़ार कर रहे हैं, ताकि आज दीपावली महादेव वाली हो। राम की दीपावली, अयोध्या की दीपावली तो सबने देखी, लेकिन महादेव की दीपावली का भी भक्त अब इंतज़ार कर रहे हैं। जी।